आज हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं, वो टूल आपके बचपन से लेके जो है अभी तक आपके साथ में है। यानी कि जिस टूल के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस टूल का नाम है इरेज़र टूल, ठीक है? इरेज़र टूल का यूज़ आप बचपन से करते आए हैं, लेकिन वो जो इरेज़र है, वो फिज़िकल इरेज़र था, इरेज़र टूल था और यहाँ पे जो है हम लोग वर्चुअली जो है फ़ोटोशॉप के अंदर यूज़ करके इसे देखने वाले हैं। हालाँकि पहले भी वो आपकी गलतियाँ जो है सुधारता था, आज भी वही करता है इरेज़र टूल, आज भी आपकी गलतियाँ सुधारता है लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है? अब नॉर्मल इरेज़र तो हम लोग सब जानते हैं कि इरेज़र का काम होता है, वो होता है इरेज़ करना किसी भी चीज़ को, ठीक है? फ़ोटोशॉप के अंदर 2025 की अगर हम लोग बात करें तो टोटली 3 इरेज़र टूल जो है इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है? पहला नॉर्मल इरेज़र है, ओके? उसके बाद जो है इसके अंदर बैकग्राउंड इरेज़र है और एक और है तीसरा इसके अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं मैजिक वॉन्ड की तरह जो इरेज़र होता है उसको बोलते हैं मैजिक इरेज़र टूल, ठीक है? अब ये तीनों टूल कैसे काम करते हैं वो देखना है, ठीक है? इसका मतलब तो हमें पता है, ओके? तो चलिए हम लोग फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि ये कैसे काम करेंगे, ठीक है? यहाँ आप लोग देखेंगे तो हिस्ट्री ब्रश के जस्ट नीचे आएँगे तो ये तीनों टूल जो है आपको दिख जाएँगे। ओके, मैं यहाँ पे इमेज सबसे पहले तो ओपन कर लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास जो है एक ये फ़ोटो मैं एक कर लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ, ठीक है? ओके, ये मेरे पास पीएनजी है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, ठीक है? ये मैंने पीएनजी ले रखी है और मैं चाहता हूँ कि भई ये जो है इतना पार्ट हेयर का, वो मुझे इरेज़ करना है, ठीक है? ये वाला इतना पार्ट, ओके? आप किसी भी इमेज पे काम कर सकते हो, मेरे पास मैंने अभी जस्ट पीएनजी ओपन किया, आप अदर किसी भी जो है वो इमेज पे काम कर सकते हैं। ये ब्रश की कैटेगरी में आता है, इरेज़र है लेकिन ब्रश की कैटेगरी में आता है, ठीक है? तो उसकी जो सेटिंग होगी वो ब्रश टूल की तरह ही आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है? इसकी साइज़ आप कम-ज़्यादा कर सकते हो, हार्डनेस आप कम कर सकते हो, ठीक है? मैं फिलहाल हार्डनेस जो है वो 80-90 के आस-पास रखता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको ऐसे इरेज़ कर सकता हूँ, ठीक है? ये मैंने इरेज़ कर दिया इसको, ठीक है? तो इसी तरीके से किसी भी इमेज में आप जो है इसको इरेज कर सकते हो, किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है इरेज करके आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे मोड जो है वो आपको पेंसिल मोड रखना है, ब्लॉक मोड रखना है, ठीक है? ब्रश मोड हम लोग सबसे ज़्यादा ब्रश मोड यूज़ करते हैं, ठीक है? आप चाहो तो दोनों बाकी मोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ओपेसिटी अभी आप इसकी यूज़ यहाँ से करना चाहें या फिर आप ओपेसिटी यहाँ से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लो आप इसका कितना रखना चाहें कि स्मूथ चले, कैसे चले, है ना? आप जो पेन लेके जा रहे हैं उसको साथ-साथ में चले या फिर आप थोड़े आगे हैं वो पीछे चलता है, राइट? तो इसका फ्लो कैसा चलना चाहिए? फास्ट होना चाहिए, धीरे होना चाहिए? तो वो फ्लो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा इसके सेटिंग में कुछ नहीं है, ठीक है? ये मैं बोल देता हूँ। नॉर्मल चीज़ है, ब्रश टूल की तरह ही है, ठीक है? अब ये इसका काम है इरेज़ करना, ये इरेज़ करता है, ओके? उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे तो मैजिक सॉरी बैकग्राउंड इरेजर जो टूल है वो कैसे काम करता है देखिए। यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे ये आपका बैकग्राउंड है, राइट? ये, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मुझे ये जो है इसको इरेज करना है। अब ध्यान से अगर देखना कि ये इरेजर जो है ना वो इस ये जो इनके इन्होंने जो है साफा पहना है इसके ऊपर इस साफे के ऊपर जो है ऐसा आ रहा है इरेजर। बट ये इसको जो है अभी अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये इरेज नहीं कर रहा है। अब कर रहा है, राइट? पहले वो नहीं कर रहा था, लेकिन देखो अभी भी नहीं कर रहा है। ये जो यहाँ पे टॉलरेंट है, इसको अगर आप कम करेंगे, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसके अंदर आप देखेंगे ना, छोटा-सा आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है ना? अब ये जो प्लस जो है सिंबल, ये जहाँ पे जाएगा, उस चीज़ को डिलीट करेगा। बाहर का जो सर्कल दिख रहा है, वो किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो जो सर्कल है, वो साफ़े के ऊपर आया हुआ आधा, लेकिन साफ़ा डिलीट नहीं होगा, ठीक है? पीछे जो बैकग्राउंड जहाँ पे प्लस का आइकन था वही डिलीट हुआ है। तो ये आप किसी के अंदर से बहुत ईज़िली जो है वो आप डिलीट कर सकते हैं, कलर बैकग्राउंड कलर निकाल सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा कलर जो है वो था यहाँ पे बैकग्राउंड का, ठीक है? ठीक है, ज़्यादा नज़दीक नहीं लेके जाना है इस प्लस वाला आइकन को किसी भी ड्रेस के वगैरह। देखिए अब अच्छे से जो है ये रिमूव यहाँ पे कर रहा है, राइट? तो हेयर वगैरह जब आप करते हैं ना रिफाइन तो उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। ये देखिए।
बहुत अच्छे से ये जो है वो वर्क यहाँ पे कर रहा है, राइट। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से जो है उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब से ये इसको थोड़ा कम ही रखना, इसको ज्यादा रखोगे तो फिर क्या है कि इसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये बहुत फास्ट फास्ट जो आसपास की चीजें हैं, जो ओरिजिनल इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको भी इफेक्ट करेगा। तो ये कभी ऐसा हो तो इसको टॉलरेंस को कम कर देना, ठीक है। 10 12 15 इतना रखना, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो फिर बढ़ाते रहना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक है, ज्यादा कोई ऐसा इसके अंदर कोई बड़ा कोई ऐसा नहीं है इसके अंदर, भाई प्रॉपर्टी वगैरह वो मैं आपको बताऊं यहाँ पे। ओके, तो ये था आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल। अभी हम लोग बात करें तो अभी हमारे पास है मैजिक इरेजर। मैजिक का नाम ही आपको पता है, मैजिक वन टूल जैसे काम करता है वैसे ये भी करेगा, ठीक है। यानी कि बैकग्राउंड में सिंपल एक सिंगल कलर होगा, उसको इरेज कर देगा, तुरंत डिलीट कर देगा, ठीक है। कैसे करता है ये, मैजिक इरेजर टूल हुए, यहाँ पे आया, मैं सेलेक्ट किया, और ये सिंगल कलर है, इस पे मैं गया क्लिक किया तो देखो पूरा डिलीट हो गया। अभी देखता नहीं है कि भाई ये कहाँ कहाँ पे, आपको पूछेगा नहीं, ये देखो ये हाथ में से वही कलर भी गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको पूछेगा नहीं कि भाई कहाँ पे है, सीधा डिलीट करेगा, राइट। अब इसमें और वो जो बाकी वाला हमारा जो मैजिक यहाँ पे ये जो टूल है मैजिक वॉन्ड, इसमें फर्क क्या है कि ये सेलेक्ट करके पूछता है, राइट, और ये सीधा यहाँ पे डिलीट कर देता है, बस इतना सा फर्क, इरेज कर देता है। ओके, तो ये तीनों टूल थे। यहाँ पे कोई ज्यादा मुंह पर जो है इसकी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, वरना मैं बता देता आपको कंप्लीटली, ठीक है। होती तो, अगर है नहीं तो आप समझो कि इतना ही कंप्लीट है आपका, यही कंप्लीट है, ठीक है। तो इरेजर टूल हो गया। हाँ, अच्छे से थोड़ा सा देखना, प्रैक्टिस करना कैसे इरेज करना है, और आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो आप समझ ही जाओगे आगे भाई क्या करना है, कैसे यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, और पहली बात बता दें जिनके दिमाग में ये है कि भाई इस टूल से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ये सिर्फ इरेज करने के लिए काम आएगा, ठीक है। पूरी सीरीज देखोगे ना आगे तो पता चल जाएगा क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग एक अगले और नए टूल के साथ में। ओके।